कोटा में रह रहे कोचिंग छात्रों की रवानगी का सिलसिला जारी है। सुबह से शाम तक विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट से छात्र छात्राओं की रवानगी हरियाणा के लिए हुई। हरियाणा सरकार ने अलग अलग जिलों की 31 बसें कोटा भेजी। 31 रोडवेज बसों के माध्यम से हरियाणा के 143 छात्र छात्राएं प्रदेश लाए गए और उन्हें उनके जिलों तक पहुंचाया गया। जींद जिले के 44 विद्यार्थी सुबह 4 बजे जींद पहुंचे, जहां से लड़कों को किनाना स्थित इंडस ग्लोबल अकादमी और लड़कियों को अग्रवाल धर्मशाला में क्वारंटाइन किया गया। और हिसार के 45 स्टूडेंट थे, जिनमें 26 लड़के और 19 लड़कियां। हिसार पहुंचने पर लड़कों को गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय और लड़कियों को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया। तो वहीं भिवानी लाए गए बच्चों और अभिभावकों की संख्या 40 बताई जा रही है। सभी को लोहानी के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, जबकि यमुनानगर के 6 स्टूडेंट्स अपने जिले लौट गए। वहीं नीरज ने बताया कि वो कोटा में 1 साल से नीट की तैयारी कर रहा है। उनका 3 मई को एग्जाम होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्थगित हो गया। लॉकडाउन लगने के साथ ही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए। हॉस्टल खाली हो गया था, गिने चुने छात्र रह गए थे। बस यही मन में रहता था कि किसी तरह से घर चले जाएं। अब फाइनली अपने शहर पहुंच गए हैं। अभी परिवार से नहीं मिले, हालांकि घर वालों को बता दिया है कि यहाँ पहुँच चुके हैं। नीट एंट्रेंस की कर रहे थे। अच्छा, ये मई में ही होना था, 3 मई को। अच्छा जी। तो हॉस्टल में से सर सभी बच्चे तो जा चुके थे। यूपी और बिहार के बच्चे थे, बस बिहार के बच्चे रह गए थे। बाकी एमपी के और छत्तीसगढ़ के सब निकल चुके थे। तो थोड़ा सर वहाँ पे मैथ्स में सर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सुबह में होता था, नाश्ते में ऐसी प्रॉब्लम होती थी, बाकी नहीं तो दोपहर और रात में तो सर ठीक ही था। मैम को अच्छा लगा घर आके। अच्छा नहीं सर, एकदम माहौल बिगड़ चुका था। जितने हमारे टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे सर, सब रद्द हो चुके थे। तो बस ऑनलाइन की वो कर रहे थे, ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे इंस्टीट्यूट वाले। तो सर लेकिन ऑनलाइन पे उस तरीके से पेपर दे। वहीं जींद डीएसपी धर्मवीर खरब ने कहा कि विद्यार्थियों को 2 अलग अलग बसों में कोटा से वापस लाया गया है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है, जो विद्यार्थियों की जांच करेगी और इनको अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा। कोटा से आज सुबह 4 बजे 2 बसों में 29 लड़के और 15 लड़कियां जो कोटा में नीट की और AIEEE की कोचिंग ले रहे थे, +1 +2 की पढ़ाई कर रहे थे, वो बच्चे हरियाणा सरकार के आदेशानुसार और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेशानुसार उनको लाया गया है। और हमने उनको क्वारंटाइन में यहाँ पर रखा हुआ है। उनकी सैंपलिंग होगी, सैंपलिंग के बाद उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि इनको घर भेजें या इसको क्वारंटाइन में रखना आवश्यक है। बच्चे 29 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। तो क्वारंटाइन रहेगा, सैंपलिंग के बाद डिसाइड होगा? हाँ, सैंपलिंग के बाद वो डॉक्टर्स का काम है, वो कितने दिन तक रखेंगे। अभी तक तो हिदायत यही है कि इनको 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखना है। वहीं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर के कार्यरत नोडल ऑफिसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि इन स्टूडेंट्स को 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद ही फैमिली से मिलने दिया जाएगा। हिसार में जो क्वारंटाइन जो स्टूडेंट्स किए गए हैं वो 43 हैं, जिनमें से 26 मेल स्टूडेंट लड़के वो यहाँ पर आए हैं GGO क्वारंटाइन सेंटर में। इनका आने के बाद हमने सबकी स्क्रीनिंग करी है। सारे के सारे बच्चे हेल्दी हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और 14 दिन के बाद इनको अगले 14 दिन को होम क्वारंटाइन पे रखा जाएगा जी। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स जो है मतलब मेल हैं या फीमेल भी हैं? सारे स्टूडेंट्स मेल हैं। तो HU में भी कुछ स्टूडेंट्स जो भेजे गए हैं वो कौन? फीमेल स्टूडेंट्स HU में भेजी गई है। टोटल यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स और HU? 26 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो आगे और एहतियात के तौर पे और आगे मतलब क्या इनकी फैमिली के कोई संपर्क में रहा इनमें से या कोई फैमिली वाले मिलने के लिए आए? इनको क्योंकि 14 दिन इसका पर्पस क्वारंटाइन करना है, तो फैमिली को मिलने के लिए ये लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये लोग फ़ोन पे कनेक्ट रह सकते हैं। इनसे मिल नहीं पाएंगे, इतना नज़दीक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पर्पस ही खत्म हो जाता है। अगर हम क्वारंटाइन नहीं रखेंगे इनको मिलना अलाउ कर देंगे, फिर तो ये घर में ही रह लेते हैं ना। तो वो डिस्टेंस में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वहीं यमुनानगर CMO डॉक्टर विजय दाहिया ने बताया कि 6 स्टूडेंट्स राजस्थान के कोटा से आज यमुनानगर पहुंचे हैं। सभी को DAV डेंटल कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया। 4 दिन का पीरियड पूरा होने के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। कुल जो है 6 बच्चे वहाँ से आने हैं। उनमें से एक बच्चे तो अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ आया था, वो बच्चा हमारे पास पहुँच गया। इन सबको हमने जो है क्वारंटाइन फैसिलिटी में DAV डेंटल कॉलेज में उनके रहने की व्यवस्था की है। 14 दिन तक उनको वहाँ रखा जाएगा। इस दौरान और इनका जो है अगर आवश्यकता पड़ती है तो इनके सैंपल भी लिए जाएंगे
और इनको लगातार निगरानी में रखा जाएगा और उसके 14 दिन बाद तक इनको होम क्वारंटाइन में सेल्फ रिपोर्टिंग के लिए भी होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी में रखा जाएगा। तो इनके रहने की जो व्यवस्था है वो सभी के सभी डीवी डेंटल कॉलेज में जो हमारी फैसिलिटी क्वारंटाइन है वहाँ पर रखने की। वहीं भिवानी डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हरेंद्र ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को निगरानी में रखा है। किसी को अगर दिक्कत होती है तो उनके सभी टेस्ट करवाए जाएंगे, सभी के सैंपल लिए जाएंगे, उसके बाद ही इन सबको यहाँ से छुट्टी दी जाएगी। अभी हम लोग लोहानी के क्वारंटाइन सेंटर में हैं। कल हरियाणा सरकार और भिवानी प्रशासन के प्रयास से कोटा से 40 बच्चों को यहाँ लाया गया है, जिसमें से 26 फीमेल हैं और 14 मेल हैं। आज हम इन सब का सैंपल लेने के लिए आए हुए हैं। इनके सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो भी निर्णय लेगा, हमारे रिस्पेक्टिव सीएमओ दीपेंद्र कात्यायन जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश जी और प्रशासन उपायुक्त महोदय के निर्देश अनुसार उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि इन बच्चों को कब घर भेजना है। राजस्थान के कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें हरियाणा सरकार के द्वारा बसें भेजकर अपने प्रदेश लाया गया है, लेकिन बिहार के कुछ छात्र अभी भी वहीं फंसे हैं, जो कि सरकार द्वारा वापस ना बुलाए जाने के चलते अनशन पर बैठ गए हैं। बाकी बच्चों की तरह वो भी घर लौटना चाहते हैं, लेकिन देखना होगा कि हरियाणा सरकार की तरह अन्य राज्य की सरकार भी ऐसा कदम उठाती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। जींद से अनिल कुमार, हिसार से विनोद सैनी, यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, भिवानी से अशोक कुमार की रिपोर्ट।